हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास विद मानसी। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम कवर करने वाले हैं कर्क रेखा। हाँ दोस्तों, टॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारे एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक ऑफ कैंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसके सारे जिले, सारे संभाग, वो सब कुछ याद करने वाले हैं बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो कर्क रेखा है वो हमारे एमपी के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है और वो हमारे एमपी के टोटल 5 डिविजन्स को कवर करती है। 5 डिविजन्स यानी 5 संभागों को कवर करती है। तो चलिए हम उसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये है उज्जैन संभाग। दोस्तों ये रतलाम, आगर मालवा और उज्जैन को मिलाकर उज्जैन संभाग। उसके बाद दोस्तों ये जो है बीचों बीच ये पूरा भोपाल संभाग, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, ये 5 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर बनता है भोपाल संभाग। इसके अलावा ये सागर और दमोह, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं इनको मिलाकर बनता है सागर संभाग। जबलपुर और कटनी को मिलकर बनता है दोस्तों जबलपुर संभाग। और लास्ट में शहडोल और उमरिया को मिलकर बनता है शहडोल संभाग। तो इस तरीके से ये हो गए टोटल 5 संभाग जिनको छूकर कर्क रेखा निकलती है। चलते हैं डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ। तो टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों? तो 14 डिस्ट्रिक्ट्स। टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से हमारी कर्क रेखा होकर एमपी से गुजरती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कर्क रेखा टच करती है? तो उसका नाम है भोपाल संभाग। चलिए अब हम इसके डिस्ट्रिक्ट्स को याद करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मैंने आपको मैप में याद कराया था कि उज्जैन जो है, उज्जैन संभाग में हम रतलाम की गलियों से होते हुए महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और वहां जाकर हमने ये अगरबत्ती जलाई थी। तो इससे हो गया हमारा रतलाम, उज्जैन और आगर मालवा। ये तीनों आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों ये पूरा भोपाल संभाग, इसकी सेम वही ट्रिक रहेगी जो हमने मैप में याद करी थी कि भोपाल जो है वो हमारी राजधानी है, तो वहाँ पर रहते हैं राजा जी, तो वो हो गया राजगढ़। इसके अलावा राजा जो है वो भोपाल से मतलब होता है सीहोर, राय देते हैं। अब सबको राय देते हैं मतलब रायसेन। और राय किस चीज़ की देते हैं कि हमें किस विधि से जो है मध्य प्रदेश को चलाना है, तो विधि से मतलब विदिशा। तो ये हो गया राजगढ़, भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को याद करते हुए। तो दोस्तों देखिए, इस पूरे को मैं एक स्टोरी में पिरोने की कोशिश करूँगी, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए, अब एक पिताजी जो हैं वो अपने बच्चों से बोल रहे हैं कि बच्चों ढोल बजाओ। ढोल बजाओ से क्या हो जाएगा? शहडोल। ढोल क्यों बजाओ? क्योंकि आज मेरे बच्चे की उम्र बड़ी है, यानी आज उनके बच्चे का हैप्पी बर्थडे है, तो इसलिए उसकी उम्र बड़ी है, तो वो क्या हो जाएगा? उमरिया। अब क्योंकि फादर अक्सर अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं तो बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो इनका भी जो बेटा है वो बिगड़ गया और वो क्या मार काट वाले कामों में आगे बढ़ने लगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों? कटनी। तो जैसे ही कोई इंसान कोई क्राइम करता है तो उसे कहाँ जाना पड़ता है? हाई कोर्ट में, कोर्ट में जाना पड़ता है। तो जबलपुर जो है वहाँ पर ही हमारा हाई कोर्ट है, तो इससे भी आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब ये सब क्या हुआ कि अब वो लड़का जो है वो तो जबलपुर चला गया जहाँ से उसको सज़ा हो गई, तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसी की मोह में रहकर, यानी दमोह, मोह में रहकर सारा जीवन भर सागर बहाते रहते हैं। सागर यानी आंसू बहाते रहते हैं। आई नो दोस्तों कि ये थोड़ी सैड स्टोरी है, पर इससे आप ये सारे डिस्ट्रिक्ट बहुत ईजिली याद रख सकते हैं कि एक फादर ने ढोल बजाया क्योंकि उसके बेटे की उम्र बढ़ रही थी और वो जो बेटा है वो मार काट वाले कामों में चला गया, जिसकी वजह से उसे जबलपुर में हाई कोर्ट में जाना पड़ा और उसकी ये सज़ा देखकर उसके माता पिता जो हैं वो मुंह में आकर सागर बहा रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।